टाइटल देख के आपको पता चल गया होगा कि आज का वीडियो किस बारे में। तो अभी स्टार्ट करते हैं कि ये कौन सी 2 सब्जेक्ट की लाइक एग्ज़ाम होती है, उसमें किस किस को एग्ज़ाम देनी है, कौन कौन से लेवल होते हैं, क्या करना पड़ेगा, कैसे एग्ज़ाम बुक करनी है और वो सब। तो वीडियो के एंड में एक ट्विस्ट है, वो भी आप देख लेना कि क्या ट्विस्ट है, मैं आपको बताऊंगा। तो जितने स्टूडेंट्स जॉर्ज ब्राउन कॉलेज में एनरोल कर रहे हैं उन लोगों को एक असेसमेंट एग्ज़ाम देनी होती है उनके क्लासेस स्टार्ट होने के 2 वीक पहले। वहाँ तक आप एग्ज़ाम दे सकते हो। अगर आप मिस करते हो तो आप पहले ही फाउंडेशनल लेवल में माने जाओगे। जॉर्ज ब्राउन कॉलेज में जितने स्टूडेंट्स एनरोल कर रहे हैं उन लोगों को 2 सब्जेक्ट की एग्ज़ाम देनी होती है, एक होती है मैथ्स और एक होती है इंग्लिश की। और उसमें 2 लेवल आते, एक फाउंडेशनल लेवल और एक कॉलेज लेवल। अगर आप उस असेसमेंट एग्ज़ाम में पास हो जाते हो तो आप कॉलेज लेवल में, और अगर आप उस असेसमेंट एग्ज़ाम में फेल हो जाते हो तो आप फाउंडेशनल लेवल में। दूसरी बात कि जॉर्ज ब्राउन कॉलेज में जितने लोग हॉस्पिटैलिटी और बिजनेस के कोर्स में एनरोल कर रहे हैं उन लोगों को ये दोनों एग्जाम कंपलसरी देनी है, और जितने लोग मैकेनिकल इंजीनियरिंग के कोर्स में एनरोल कर रहे हैं उन लोगों को सिर्फ इंग्लिश की एग्जाम देनी है। अगर आप हॉस्पिटैलिटी और बिजनेस में डिप्लोमा में एनरोल कर रहे हो तो आपको दोनों एग्जाम देनी है, और अगर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट के लिए दे रहे हो तो आपको कोई भी एग्जाम नहीं देनी। सेम विथ मैकेनिकल इंजीनियरिंग। सबसे पहले मैथ्स की बात करते हैं। मैथ्स में क्या होगा कि लाइक मैथ्स में बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको पढ़नी पड़ेंगी, लेकिन वो सभी मैथ्स बेसिक ही होते हैं। तो मैं आपको उसके लिए एक लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप वहाँ जाके देख लेना। और आपको जॉर्ज ब्राउन कॉलेज की वेबसाइट पे ही है, और वो सब आपको वहाँ से पूरा मटेरियल मिल जाएगा। अभी इंग्लिश में 2 पार्ट्स में एग्ज़ाम होती है। लाइक एक होता है पैराग्राफ बेस्ड और एक होता है ऐसे बेस्ड। तो उसमें क्या होता है आपको कि पैराग्राफ बेस में 20 एमसीक्यू होंगे और उसमें आपको 245 लाने आउट ऑफ 260। और ऐसे में क्या होता है कि आपको 5 मार्क्स लाने आउट ऑफ 8। और अगर आप इन दोनों में से एमसीक्यू और ऐसे में से एक में भी अगर फेल हो जाते हो तो आप इंग्लिश में फेल ही माने जाओगे। ठीक है। अभी एमसीक्यू में क्या होता है कि आपको ऊपर एक पैराग्राफ होगा और नीचे एमसीक्यू होंगे, तो उसका आंसर देना है पैराग्राफ में से देख के, तो उसमें तो आप हो ही जाओगे। अगर जो ध्यान आपको देना है वो ऐसे में ही देना है, क्योंकि ऐसे में 600 से 700 वर्ड लिखने हैं, और आई थिंक उससे ज़्यादा, लेकिन मुझे जहाँ तक पता है 600 से 700 वर्ड ही है। तो उसमें आपको 5 मार्क्स लाने हैं 8 में से, तो उस पर ज़्यादा ध्यान देना, क्योंकि अगर आप उसमें फेल हो जाते हो और एमसीक्यू में पास हो जाते हो तो आप इंग्लिश में फेल ही माने जाओगे। तो उसका आपको पे करना पड़ेगा फीस 3rd सेम में। अभी उस पर ही आता हूँ मैं कि अगर आप दोनों में से किसी एक भी सब्जेक्ट में फेल हो जाते हो तो आपको एक सब्जेक्ट का $1250 पे करना पड़ेगा। $1250 पे करना पड़ेगा 3rd सेम में पे करना पड़ेगा। लेकिन हाँ, एक सब्जेक्ट का $1250 आपको पे करना पड़ेगा। यहाँ पे एक ट्विस्ट है, वो ट्विस्ट क्या है वो मैं बताता हूँ। अगर आप दोनों में पास हो जाते हो तो आपका जो फर्स्ट सेम का जो भी स्केड्यूल है उसमें ये दोनों सब्जेक्ट ऐड होंगे, तो वो दोनों सब्जेक्ट आपको फर्स्ट सेम में पढ़ने पड़ेंगे। तो मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे, लेकिन उसमें कोई ऐसा बोल नहीं रहा एग्जाम देने के बाद अगर आप पास हो जाते हो तो आपको भी दोनों लाइक सब्जेक्ट पढ़ने पड़े। अगर आप अपना रजिस्ट्रेशन कर रहे हो जॉर्ज ब्राउन कॉलेज में, लाइक अपने स्केड्यूल का रजिस्ट्रेशन कर रहे हो, तो उस हिसाब से करना कि आपके अगर जो भी दोनों सब्जेक्ट हैं वो अगर आप ऐड करो तो आप जॉब के लिए टाइम निकाल सको, उस हिसाब से ऐड करना। क्योंकि मेरे साथ भी वही प्रॉब्लम हुआ था। जब मैं एग्ज़ाम में पास हो गया तो वो दोनों सब्जेक्ट मेरे ऐड हो गए, और फिर मैं जब भी किसी को बोलता था कि मेरे 5 दिन क्लास होती है तो फिर कोई जॉब नहीं देता था। तो इसीलिए मैं अभी से बोल रहा हूँ कि अगर आप अपने स्केड्यूल का रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं जॉर्ज ब्राउन के लिए, जो भी इंटेक के लिए, और तो आप पहले से ही ऐसे रजिस्टर करना कि अगर ये दोनों आपके स्केड्यूल में ऐड हों तो आप अपनी जॉब के लिए टाइम निकाल सके। ठीक है। सो दैट इज़ इट। एंड हाँ, लाफ एट योर पेन।